भाई गाड़ी की क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार। थार के अंदर सीएनजी लगा रखी है अगले ने, वो भी 4x2 में। क्या यार, ये खड़ी हमारी गाड़ी और जेन्युइनली ऐसी डील हम लाइफ में कभी नहीं करी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम ऐसी डील कर रहे हैं। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। भाई संडे हो या मंडे हो, हमारा ऑफिस रोज़ खुला होता है और इतनी धूप है आज, इतनी ज़्यादा धूप है, लेकिन भाई स्टॉक सारा ख़त्म है। गाड़ियाँ चाहिए, ऑफिस खड़ी करने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, तो चलते हैं भाई क्वालिटी कार हंटिंग पे अपनी लेडी लक को लेके लॉर्ड ऑल्टो को। देखते हैं फिर आज का दिन कैसा रहता है। भाई कुछ गाड़ियाँ ना एकदम अपील कर जाती हैं और कुछ चाहे जितनी भी अच्छी हो समझ नहीं आती। वो इनमें से एक ही है कि ये समझ नहीं आ रही गाड़ी। आज तो भाई हमारा दिल्ली दर्शन लिखा हुआ है। पहले हम नोएडा गए, नोएडा से आए आज़ाद मार्केट गाड़ी देखने विच इज़ एंडेवर, और आज हमने भाई कसम खा ली है कि आज जितनी मैक्सिमम लीड्स हम कवर कर सकते हैं कवर कर लेंगे और कोई ना कोई क्वालिटी कार ज़रूर आज परचेज़ करेंगे। उस हिसाब से हल्की है ना भाई। मैंने देखा फॉर्च्यूनर के बाद एंडेवर का भी बहुत अच्छा फैन बेस है, बहुत अच्छा, बहुत लोग प्रेफर करते हैं एंडेवर। इसलिए भाई हम चाहते हैं कि हम थोड़ा अपना कस्टमर बेस एक्सपैंड करें। चेंज है, अपना कस्टमर बेस एक्सपैंड करें और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करें जो एंडेवर जिनको जैसे पसंद है। तो उस वे के लिए एंडेवर इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू जस्ट एक्सपैंड द बिज़नेस। कल से जब से मैंने फोर्ड एंडेवर देखी है भाई, तो मेरे को तो ये है कि मैं BS6 एंडेवर ले लूँ, प्री ओन्ड गाड़ी, और उसको चलाऊँ आराम से। और जिस हिसाब से एंडेवर की मार्केट आजकल हो रखी है कि भाई लोग प्रेफर कर रहे हैं एंडेवर, तो उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है अगर मैं उसे 6 महीने 1 साल भी चला लूँ। बट यार जो नई गाड़ी का रोल होता है ना लाइफ के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है कि वो इसी एज में ही रोल आ जाए, नहीं तो आगे जाके भाई कहाँ बंदा कहता है छोड़ यार, हर चीज़ फिर ना पोस्टपोन होती चली जाती है। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इसी चीज़ में। कल एंडेवर देख के और हो गया, पहले हाइलक्स और थार में था, चलो समझ आती है दोनों ऑफ रोडर गाड़ी हैं, लेकिन जब कल एंडेवर चलाई बैठा देखा तो यार वो भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, 4x4 है, आराम से चला सकते हैं और रीसेल वैल्यू भी अच्छी है अभी फ़िलहाल जब तक नई एंडेवर नहीं आती। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका हूँ और जितना इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ उतनी ही मुझे कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। भाई सारा पेपर वर्क सब कुछ हो चुका है और आज हमने इतनी वियर्ड डील करी है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील करी है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि भाई इतनी अजीब सी डील क्यों। और मतलब सही में कार डीलर्स ऐसा करते हैं, और ऐसा करते हैं तो ऐसा क्यों किया हमने। और फटाफट सारा पेपर वर्क वगैरह हो गया है, पैसा सारा ट्रांसफ़र हो गया है, बस गाड़ी का हैंडओवर बाकी है। हैंडओवर भी क्या, सारी स्टोरी मैं अभी बताता हूँ गाड़ी की कि हमने ऐसी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डील क्यों करी। बस फटाफट नीचे चलते हैं और पहले मैं दिखाता हूँ कि वो गाड़ी है कौन सी। ये खड़ी हमारी गाड़ी और जेन्युइनली ऐसी डील हम लाइफ में कभी नहीं करी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम ऐसी डील कर रहे हैं भाई। अब तक तो सबको पता लग गया होगा कौन सी गाड़ी है। मैं तो बस सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। हाँ, वो सारी चीज़ें मैं एक बार ही चेक कर लेता हूँ। करेक्ट। सारी चेक करने के बाद इसको लेके चलते हैं अपने घर। ये गाड़ी मैंने 3-4 दिन पहले अपनी वीडियो में डाली थी कि हम इंस्पेक्ट करने आए हैं, और फाइनली आज अपनी 2019 Z ऑटोमेटिक की हम डिलीवरी ले रहे हैं। जो सबसे मेन पार्ट है गाड़ी की स्टोरी वो बताता हूँ मैं आपको। तो भाई डील हमारी कुछ ऐसी है इस गाड़ी की। पहले तो मैं गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये 2019 मॉडल है, 2.8 Z ऑटोमेटिक इनोवा क्रिस्टा, और खाली 1,14,000 चली हुई है विद कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड। कोई रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, गाड़ी पूरे सर्विस हिस्ट्री के साथ चली हुई है। द टाइप ऑफ कार्स वी परचेज, तभी भाई इसकी डील ऐसी करी है हमने।
और अब जो इसके पीछे की स्टोरी है भाई वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं अभी अपने पापा को बता रहा था कि हमने ये डील ऐसी करी है, तो वो भी कह रहे थे कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई तुमने, मतलब इतना बोल्ड स्टेप उठा लिया। और मतलब ऐसा क्या था गाड़ी में, क्योंकि हमने ली भी बिल्कुल मार्केट रेट से ऊपर ली हुई है। तो ही वॉज लाइक कि भाई ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है, और फिर इस कंडीशन में तुमने क्यों ली गाड़ी भाई। तो बेसिकली जो कस्टमर की पहली कंडीशन थी वो ये थी कि गाड़ी हम आपको बिना ट्रांसफ़र कराए नहीं देंगे। अब हम डीलर है भाई, हम कैसे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, चलो कोई नहीं। सेकंड चीज़ ये थी कि गाड़ी की डिलीवरी तभी हम देंगे फिज़िकली जब आप हमें ट्रांसफ़र करा लोगे, आपके नाम गाड़ी हो जाएगी, तभी हम आपको गाड़ी अपने घर से लेके जाने देंगे। ये सेकंड कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन ये थी कि भाई गाड़ी अगर आपको किसी को सपोज़ दिखानी है, अगर आप डीलर हो तो आप कहीं बाहर गाड़ी नहीं दिखा सकते, आपको हमारे घर ही लेकर आना पड़ेगा उनको, जिनको भी आप गाड़ी बेच रहे हो या खुद करा रहे हो तो खुद तो आप आएंगे हो। इन केस आप किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करा रहे हो तो आपको हमारे घर के प्रेमाइसेस में ही गाड़ी दिखानी पड़ेगी, और यहाँ से गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। मुझे भी इस बिज़नेस के अंदर ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं, तो मैंने आज तक कोई भी ऐसी डील नहीं करी थी जिसमें कि हम कस्टमर की इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन माने और फिर हम गाड़ी लें। बट कस्टमर का बिहेवियर बहुत अच्छा था, जो डीलिंग थी दैट वाज वेरी गुड। मतलब हमें ऐसा नहीं लगा एक बारी भी कि यार हम बर्डन पड़ जाएगी, हमें बर्डन हो जाएगी ये गाड़ी लेके। तो व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि भाई देखो गाड़ी में थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह हैं, वो हम रीफर्ब कराएंगे, तो उसके लिए हमें गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। तो इवन कस्टमर ने किलोमीटर्स नोट डाउन करे कि भाई यहाँ से आपका घर कितने दूर है और घर से आपकी वर्कशॉप कितनी दूर है, वो सारी एक टेंटेटिव फिगर बताने के बाद हमने गाड़ी के जो करंट रिकॉर्डिंग है मीटर की वो करा, उनको लिखवाया कि गाड़ी हमारी मैक्सिमम इतनी चलेगी। हमने उनसे 3 दिन का टाइम लिया कि भाई 3 दिन लगेंगे हमें गाड़ी को अपने हिसाब से रेडी करवाने में, और रेडी कराने के बाद हम जो ऐड पोस्टिंग करेंगे वो हम यहीं से कर लेंगे, ताकि अगर किसी कस्टमर को हमें गाड़ी दिखानी हो तो हम सीधा ही यहीं की लोकेशन डाल के कस्टमर को गाड़ी दिखा लें। और जेन्युइनली भाई ऐसे काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि गाड़ी आपके पास नहीं है और आप गाड़ी सेल कर रहे हो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कस्टमर अपने पास रखेगा। गाड़ी की सारी पेमेंट हो चुकी है। सबसे मेन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ये थी कि गाड़ी का पोजेशन पेमेंट होने के बाद भी कस्टमर अपने पास रखेगा। तो भाई मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत वियर्ड लग रहा था, बट द ब्रांड दैट वी आर बिल्डिंग वो सारा ट्रस्ट पे काम है। हमसे जितने कस्टमर गाड़ी लेने आते हैं 99% कस्टमर गाड़ी देखते भी नहीं है और वो सीधा ही बुक कर लेते हैं। तो वो सिनेरियो कैंसिल हो गया कि कस्टमर को अगर गाड़ी दिखानी हो तो हम कस्टमर के प्लेस पे दिखाएंगे। हमारी गाड़ियाँ सारी ऑनलाइन डली होती है, सारी सर्विस रिकॉर्ड के साथ होती है। तो भाई कस्टमर ऑलरेडी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह चेक करके गाड़ी डन कर लेता है। तो हमारे दिमाग में यही था कि यार हमारा कस्टमर तो यहाँ आता नहीं है, हमें सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड कस्टमर को भेजना है और गाड़ी की डिटेल बतानी है, तो वी कैन डू दिस डील। इसीलिए भाई हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया, कस्टमर को सारी पेमेंट कर दी है और अब मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ अपने ऑफिस। वहाँ पे इसकी रबिंग पॉलिश करवाएंगे या देखते हैं, अगर ज़्यादा तो पेंट वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली छोटे मोटे 2-3-4 स्क्रैचेस है जिस पे दोबारा रीपेंट होगा, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो रीपेंट भी रिक्वायर्ड है। तो हम गाड़ी को ले जाएंगे भाई अभी अपने ऑफिस। 3 दिन का हमने उनसे टाइम मांगा कि 3 दिन के अंदर अंदर हम गाड़ी वापस आपके घर खड़ी करवा देंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी भाई इन 3 दिनों के अंदर ही हम गाड़ी सेल कर दें। अपने जितने भी हमारा डेटाबेस है कस्टमर्स का, जितने भी डीलर्स हैं, सबको हम गाड़ी ये भेज देंगे और जिसने बुक करनी हो भाई वो बुक कर ले। और 3 दिन के अंदर अंदर जो हमारा टारगेट है कि हम इसको सेल आउट कर दें। बाकी भाई भगवान भरोसे देखते हैं, नहीं तो कस्टमर को यहीं बुलाएंगे। मैं पर्सनल लेवल पे इस डील में भाई इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि मुझे पता है हमारा जो नाम है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। क्योंकि कस्टमर हमारे पास नहीं आता, बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आके हमारे पास गाड़ी चेक करते हैं, अदरवाइज सारे भाई ट्रस्ट पे और हमारी डिटेल के बेसिस पे ही गाड़ी ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट यार, हम ये गाड़ी ले सकते हैं और हम क्यों ये डील छोड़ें। प्लस जो कस्टमर है भाई इज़ वेरी रेप्यूटेड एंड उसके पास अराउंड 10+ कार्स हैं।
तो ऐसे ही उनका हमारा और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। कस्टमर को कभी आगे गाड़ी बेचनी होगी तो ही विल जेन्युइनली कॉन्टैक्ट अस। और इतना जब ऐसा कस्टमर होता है तो भाई वो 10 लोगों को आगे जाके बताता है कि एक डीलर है जो ऐसे काम कर रहा है कि भाई गाड़ी भी वो पेमेंट भी पूरी कर देगा, फिर गाड़ी तैयार करा के हमारे घर खड़ी कर देगा और उसके बाद वो हमारे घर से ही डिलीवरी देगा, बिना ट्रांसफ़र कराए, बिना एनओसी लिए डिलीवरी नहीं देगा। क्योंकि यूजली डीलर्स क्या करते हैं कि भाई वो गाड़ी ले लेते हैं, आगे किसी को बेच देते हैं। अब आगे वो ट्रांसफ़र कराए या ना कराए उनकी हेडेक नहीं है। बट जो ये माइंडसेट है लोगों का कि डीलर्स ऐसे करते हैं, भाई वही तो हमें चेंज करना है। इसलिए मेरा मेन मोटिव यही था गाड़ी लेने का कि यार हम ट्राई करते हैं, क्या पता हम सक्सीड हो जाए इसमें और हम 3 दिन के अंदर गाड़ी बेच दें। और अगर 3 दिन के अंदर हम नहीं बेच पाते तो हम कस्टमर को सीधा इस कस्टमर के घर बुला के गाड़ी दे देंगे, ताकि हमारी जितनी भी ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीज़ें जो लोग जिससे हमें जानते हैं वो भाई बरकरार रहे, वो ब्रेक ना हो। 1% को कोई और गाड़ी होती तो भाई डील अवॉइड हो सकती थी कि क्यों रिस्क लेना, लाखों की बात है, महंगी गाड़ी है, तुम मार्केट रेट से ऊपर ले रहे हो। बट भाई गाड़ी है भी तो इनोवा क्रिस्टा यार, और वो भी 2.8 Z ऑटोमेटिक जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो भाई ये डील बनती थी हर हालात में करनी। ये मैं आप लोगों को बताते बताते इतना बिजी हो गया था कि मैंने ये रियलाइज़ नहीं करा कि भाई गाड़ी में तो डीजल बिल्कुल है ही नहीं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डील तो हो गई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे बन जाएगा अगर ये गाड़ी घर तक नहीं पहुंची। क्योंकि इतनी धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप में भाई ना पेट्रोल पंप मिलेगा, ना मुझसे गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी पे धक्का लग पाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होने वाला है अगर ये गाड़ी भाई बंद हो गई तो। और है भी 2.8, इनकी ज़्यादा एवरेज नहीं होती। और जिस तरीके से मैं चलाता हूँ थोड़ा रफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये गाड़ी बंद ना हो जाए बस। या तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं, मैं इसको भगाता जाऊँ और फटाफट घर पहुँच जाऊँ, या मैं धीरे धीरे चला के भाई जितनी मैक्सिमम एवरेज दे सकती है मैं वो दूँ। भाई पहला पेट्रोल पंप स्किप हो गया है और मैं गाड़ी 100 से नीचे ही चलाऊँगा, 100 से ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। धीरे धीरे चलो, और चलाऊँगा भी इसको इको मोड पे। अरे भाई भगवान का पेट्रोल पंप आ गया है, जो फटाफट पेट्रोल डलवाऊँ। ओह माय गॉड, कितनी लंबी लाइन है सीएनजी की यार। इतना तो खाली है ना। फटाफट भाई इसमें डीजल डलवा के अपने ऑफिस निकलते हैं यार, लेट भी हो गया, सुबह का कुछ खाया पिया भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत हो गई है आज। एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, अभी डीजल कम था गाड़ी में तो इसको इको मोड पे चला रहा था, क्योंकि भाई मैं चाहता था पहुँच जाए। डीजल भरवा लिया है तो भाई गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पावर मोड पे ही चल लीजिए। जैसे ही पंजा दबाया इधर उधर आसपास वाली गाड़ियाँ गायब। गैप दिख रहा होगा कि कितनी पीछे रह गई है। कनस्तर गाड़ी थी एक, पावर मोड पे डालते इनोवा क्रिस्टा ना भाई बीस्ट मोड पे आ जाती है, बीस्ट मोड ऑन। मैं गाड़ी लाते ही, ऑफिस छोड़ते ही घर आते सो गया था, अपनी आराम से मस्त नींद पूरी करी। और उसके बाद मैंने पापा को सारी स्टोरी बताई गाड़ी की, ऐसा ऐसा है, ये हिसाब किताब है। तो भाई मैं पूरे रास्ते तो बहुत खुश होता हुआ आ रहा था कि भाई बहुत सही चीज़ हो गई है, गाड़ी हम ले आए हैं। लेकिन जब उनको बताया तो भाई घर वाले कह रहे ओ ये क्या स्टेप उठा लिया है। अब उनको कौन बताए भाई, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्राइज़ होता है। और होता तो यही है, बाकी देखते हैं भाई। 1-2-3 दिन है अभी हमारे पास गाड़ी बेचने में, नहीं बिकेगी तो कस्टमर के घर जाके बेच देंगे, और क्या होगा। सिर्फ एक बंदे के चक्करों में मैं डेली लेट होता हूँ, अपना आराम से टहलते टहलते आ रहा है। 4 दिन जिम नहीं जाता, मीठा खाता है, फिर कहता है मेरी बॉडी नहीं बन रही। आ गया, चलो आजा भाई आजा। कितने दिन बाद वापसी हो रही है? 3 दिन में, 2 दिन में। तो इतना कैजुअल बिहेवियर है ना जिम को लेके, सीरियसनेस नहीं है। अगर मेरा कोई सीरियस पार्टनर हो ना तो मेरी बॉडी आज जो पोजीशन आज है बॉडी की 10 टाइम्स बढ़िया हो जाए उससे, है ना भाई। किसी का मन नहीं है वर्कआउट करने का, सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खास कर निपुण। और चलते भाई अपने अपने घर, एक्स्ट्रा थक गए हैं। और मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। सी यू गाइस।